ऐसा क्या है कि योगी ने एक बार जो भविष्यवाणी कर दी वो कभी गलत नहीं होती? राज क्या है? कहां से मिलती है योगी को इतनी ताकत कि वो बड़े बड़े नेताओं से भी टकरा जाते हैं? आज पीएम कैंडिडेट की रेस में आगे दौड़ने वाले योगी कभी बीजेपी आलाकमान से कैसे डायरेक्ट पंगा लेते थे, ये तस्वीर बताएंगे। ये पूरी कहानी बताएंगे। योगी ने अगर एक बार कोई बात ठान ली तो समझिए उसे कोई नहीं काट सकता। योगी ऐसा कैसे कर लेते हैं? बीजेपी में मोदी के बाद कौन? जवाब है योगी। योगी ही है। और ऐसा क्यों है कि बीजेपी ने तमाम राज्यों के सीएम चेहरे बदल दिए लेकिन योगी को चाहकर भी बीजेपी बदल नहीं सकी? भले ही आज मौका ऐसा ना हो, लेकिन अगर बीजेपी में योगी के बढ़ते कद को समझना है तो इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा। यूं तो योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ की विरासत 1998 में ही संभाल ली थी, लेकिन राजनीति में उनका कद बढ़ा साल 1999 में। 1999 में गोरखपुर में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया जिसे पचरुखिया केस के नाम से जाना जाता है। पचरुखिया केस में खुद बीजेपी के कई लोग चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। इसमें दो नाम हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला का था। कल्याण सिंह की सरकार में दोनों मंत्री थे और कल्याण सिंह भी इन लोगों की बातें सुना करते थे। पचरुखिया मामले को सुलझाने गए योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया गया था ताकि गोरखपुर की सीट खाली हो सके, लेकिन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी योगी आदित्यनाथ के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए, इसलिए योगी पर आंच भी नहीं आई। इसके ठीक 3 साल बाद साल 2002 में योगी ने शिव प्रताप शुक्ला से अपना हिसाब बराबर कर लिया। रामनवमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। इसी साल राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर बीजेपी के तत्कालीन उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए उतारा गया। योगी आदित्यनाथ राधा मोहन दास अग्रवाल की तरफ थे और आखिरकार राधा मोहन दास अग्रवाल जीत गए। इसके ठीक 5 साल बाद यानी साल 2007 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ ने 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतारने की जिद दिखाई, लेकिन आखिर में बीजेपी आलाकमान को झुकना पड़ा और योगी की शर्तें माननी पड़ी। और तभी दुनिया ने देख लिया कि योगी अगर आलाकमान के सामने झुकते हैं तो जरूरत पड़ी तो योगी आलाकमान को झुका भी सकते हैं। योगी के बागी स्वभाव को लेकर एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। जब सांसद होते हुए भी योगी ने पार्टी विप को तोड़ दिया। मार्च 2010 में योगी आदित्यनाथ उन सांसदों में से थे जो संसद में महिला आरक्षण बिल पर पार्टी विप को नहीं मान रहे थे। योगी महिला आरक्षण के खिलाफ थे और उनका मानना था कि महिलाओं को राजनीतिक पार्टियां ज्यादा मौके देती हैं तो इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी नजर में ये बिल सिर्फ एक छलावा था, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस बिल के खिलाफ थे। योगी काम करने के अपने स्टाइल को कभी भी नहीं छोड़ते और यही उनकी यूएसपी है। जानकार दावा करते हैं कि एक बार अगर योगी ने कोई जिद ठान ली तो उसके बाद उन्हें कोई नहीं झुका सकता। 2021 में इसका नमूना दिखा भी। पार्टी को झुकना पड़ा। कई राज्यों में बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट बदल दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा चाहकर भी बीजेपी नहीं कर पाई। योगी बार बार अपनी जिद से क्यों जीत जाते हैं? क्या इस सवाल का जवाब है आप लोगों के पास? दरअसल योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय में नाथ का मतलब होता है रक्षा करने वाला। इसलिए योगी आदित्यनाथ उन्हीं बिंदुओं पर जिद पकड़ते हैं जिससे किसी का हित हो सके। नाथ परंपरा की सबसे बड़ी खूबी है इसमें होने वाला हठयोग, और योगी आदित्यनाथ इसी हठयोग की वजह से अपनी बात पर टिके रहते हैं और अपने इसी हठयोग की वजह से खुल्लम खुल्ला चैलेंज करके वो जीत भी जाते हैं। अपने इसी हठयोग की वजह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को लेकर सारे मिथक तोड़ दिए और दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। आपका योगी के इस हठयोग पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।